ये सिर्फ दवाइयाँ नहीं हैं, ये एक लड़की की हिम्मत की कहानी है। एक ऐसी जंग जो उसने छठी क्लास से लड़नी शुरू करी थी एपिलेप्सी के साथ। आज वही लड़की एक माँ बनी है। जब वो सिर्फ 6 क्लास में थी, पहली बार उसे सीज़र्स आए थे। डर, कन्फ्यूजन और अनिश्चितता, सब कुछ एक साथ। तब से उसकी ज़िंदगी में ये दवाइयाँ शामिल हो गई, रोज़ की आदत बन गई, एक रूटीन, एक ज़िम्मेदारी। एपिलेप्सी सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये पेशेंट और उसके परिवार दोनों की परीक्षा होती है। आज इस पेशेंट का सिज़ेरियन किया गया, हर डिसीजन केयरफुली लिया गया ताकि माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें और आखिरकार एक हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म हुआ। एपिलेप्सी के साथ में प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क सिचुएशन मानी जाती है। सीजर्स का कंट्रोल ज़रूरी होता है, दवाइयों का सही बैलेंस रखना पड़ता है, रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन सही केयर और मॉनिटरिंग से एक हेल्दी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। एज़ यू ऑल नो, मेरे हस्बैंड न्यूरोसर्जन हैं, तो हम दोनों ही केयर पेशेंट को अच्छे से दे पाते हैं। डिलीवरी के बाद में पेशेंट को पोस्ट ऑप आईसीयू में रखा जाता है ताकि हम उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर सकें, सीजर्स के रिस्क को मॉनिटर करने के लिए, वाइटल साइंस और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखने के लिए और दवाइयों के असर को समझने के लिए। आईसीयू का मतलब खतरा नहीं बल्कि एक्स्ट्रा सेफ्टी है। एपिलेप्सी दिमाग की कंडीशन है जिसमें बार-बार सीजर्स आते हैं। इसके कारण हो सकते हैं ब्रेन इंजरी या जन्म के समय ही कॉम्प्लिकेशंस, जेनेटिक कारण, इन्फेक्शन या दिमाग से जुड़ी बीमारियां या कभी-कभी कारण पता भी नहीं होता। एपिलेप्सी का इलाज पूरी तरह संभव है। रेगुलर एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ जैसे कि मेरी इस पेशेंट को चालू थी, अच्छी नींद और स्ट्रेस कंट्रोल, डॉक्टर की नियमित सलाह और फॉलोअप, सही इलाज से ज्यादातर लोग बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं। एपिलेप्सी कोई शर्म की बीमारी नहीं और ये छूने से नहीं फैलती। सही जानकारी और इलाज से जीवन पूरी तरह संभव है। एक लड़की जिसने सिजर्स के साथ अपनी जिंदगी शुरू की, आज एक माँ बन चुकी है। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं, ये हिम्मत की जीत है।